हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यह है एक्सरसाइज 2.7 क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स। इसमें देखिए दिया है रीड ईच स्टेटमेंट केयरफुली और उसके बाद आपको रीजन और एग्जांपल के साथ बताना है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। और कंडीशन क्या है कि द पार्टिकल इज इन वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशन को ये कहें, ज्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं। वन डायमेंशन का मतलब ये होता है कि आप यू आर ट्रेवलिंग ओनली अलोंग वन एक्सिस या स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब ये है कि आप एक एक्सिस पे हैं, लेकिन आपका डायरेक्शन रिवर्स हो सकता है। तो एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, फिर पलट गए एक्स एक्सिस पे, तो वो वन डायमेंशन होता है। वन डायमेंशन का मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, नहीं। ठीक है। तो वन डायमेंशन को कोई ऐसे भी कहे, सर हम मान लीजिए एक्सिस पे नहीं जा रहे हैं, एक्सिस के बीच में जा रहे हैं, तो आप ऐसे कोई बच्चा बोले कि सर मैं एक्सिस पे न जा रहा हूं, मैं एक्सिस के बीच में जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं। तो जब एक्सिस के बीच में जा रहे हैं तो है तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो आप इसी को अपना एक्सिस मान लीजिए। एक्सिस तो यू आर फ्री टू सेलेक्ट एनी रेफरेंस एज ए एक्सिस। तो ऐसे ही एक्सिस मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन ए पे आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए बोलता है कि विथ जीरो स्पीड एट एनी इंस्टेंट मे हैव, मस्ट नहीं है, मे हैव नॉन जीरो एक्सेलेरेशन। तो ये तो बात सही है कि जब किसी पॉइंट पे आपका स्पीड जीरो है लेकिन एक्सीलरेशन नॉन जीरो है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। आपने किसी बॉल को ऊपर थ्रो किया और ये जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया ना, तो यहाँ पे जाके क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो जब बॉल को मान लीजिए आपने इनिशियल यू 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, और एक्सेलरेशन क्या है? जी। जो जब टॉप पे पहुंच जाएगा तब भी तो ग्रेविटी उसको पुल कर ही रही है नीचे ना, तब भी एक्सेलरेशन है। तो जब टॉप पे पहुंच गया तो स्पीड क्या हो गया? जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है ना। तो ये कंडीशन ट्रू है कि स्पीड जीरो हो सकती है और एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में है एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ऐसे आप मान सकते हैं कि मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन, ये भी मोशन है। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी में ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, ऊपर नीचे आ जा रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड। अब इसमें देखिए मोशन एक स्ट्रेट लाइन का ऐसे मान लें कि ये मान लीजिए मेरा रेफरेंस था और कोई पार्टिकल यहाँ से पीछे जा रहा है और एक्सीलरेशन इधर है पॉजिटिव। तो एक्सीलरेशन को मैंने राइट साइड में पॉजिटिव ले लिया और इसकी वेलोसिटी पीछे है लेफ्ट साइड में। तो ये क्या होगा? ये एक समय बाद पार्टिकल जाके रेस्ट पे हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एक समय बाद जाके रुक जाएगा, रुकने के बाद फिर क्या होगा? ये यू टर्न लेगा और फिर से एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देगा। तो जहां पे यू टर्न लिया, जहां पे स्टॉप हुआ, वहां भी देखिए क्या है? स्पीड जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन लगातार लग रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारा जीरो नहीं है। तो दोनों बातें सेम ही है। तो ए का स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। और बी वाले स्टेटमेंट पे आइए। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। बी वाला क्या है? विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये लिखा है कि स्पीड जीरो है और वेलोसिटी नॉन जीरो है, ऐसा बात। तो पहले आप लेके चलिए, मान लीजिए आप वेलोसिटी की बात कर लीजिए कि वेलोसिटी नॉन जीरो है। तो जब वेलोसिटी नॉन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होता है? मान लीजिए एक पार्टिकल है, ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, और फिर क्या हुआ? ये रिटर्न हो रहा है। तो हमने इसकी डिफरेंट पोजीशंस मार्क कर दी हैं। तो ये ए बी सी और डी वही पार्टिकल है, रिटर्न का सी और डी मार्क कर रखा है। ठीक है। तो अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा एक्स नॉन जीरो है। डेल्टा एक्स नॉन जीरो है तो डेल्टा एक्स नॉन जीरो है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है। और जब डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल अपनी पोजीशन से मूव किया है। अपनी पोजीशन से मूव किया है। जब अपनी पोजीशन से कोई मूव करता है, तो जब मूव किया तो ऑब्वियस है कि मूव करते समय स्पीड तो रहेगी ही। इसका मतलब स्पीड तो आएगी। मूव किया है मतलब कि डिस्टेंस चला है कुछ। डिस्टेंस चला है तो क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा ना। तो इसका मतलब हम ये कहें कि अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है तो स्पीड आना ही आना है, स्पीड नॉन जीरो आएगा। ठीक है। वेलोसिटी नॉन जीरो है तो स्पीड हमारा नॉन जीरो आना ही आना है, क्योंकि वेलोसिटी नॉन जीरो है मतलब डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है। डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है मतलब कि पार्टिकल अपने पोजीशन से
अपने पोजीशन से पार्टिकल शिफ्ट हुआ है। जब शिफ्ट होगा तो स्पीड आना ही आना है, क्योंकि मूव करने के लिए चलना पड़ेगा ना। डायरेक्शन की बात छोड़ दीजिए, स्पीड तो आएगा, मैग्नीट्यूड तो आएगा। तो ये एक साइड का हो गया। और दूसरा अगर हम ले लें कि मान लीजिए वेलोसिटी जीरो होता, तो वेलोसिटी जीरो होता तो स्पीड जीरो भी हो सकता था, नॉन जीरो भी हो सकता था, क्योंकि वेलोसिटी जीरो का मतलब ये हो सकता है, थोड़ा सा इसको हम लिख दें। वैसे ये इस क्वेश्चन से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मान लीजिए वेलोसिटी अगर जीरो कर दें, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पार्टिकल चला और फिर से वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि तब स्पीड जीरो नहीं होगा। और एक तो ये तरीका है कि पार्टिकल वहीं का वहीं रह गया, चला ही नहीं, तब भी वेलोसिटी जीरो रहा, स्पीड भी जीरो रहा। तो वेलोसिटी जीरो में स्पीड जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसमें दोनों केस है, स्पीड इसमें जीरो, स्पीड इसमें जीरो हो भी सकता है, और स्पीड इसमें नॉन जीरो भी हो सकता है, दोनों केस है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये बोल रहा है कि विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। तो ये हमारा फॉल्स हो गया, नॉन जीरो वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। नॉन जीरो वेलोसिटी है तो नॉन जीरो स्पीड होना पड़ेगा, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। अब देखिए ऑप्शन सी पे आइए, विद अ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। स्पीड, हमारा स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड हो गया कांस्टेंट, और एक्सीलेशन को कह रहा है कि जीरो होना पड़ेगा। तो देखिए वन डी मोशन है, तो स्पीड कांस्टेंट है, तो आप वेलोसिटी की जरा बात करिए। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, और उसका एक डायरेक्शन होता है। तो इसने दे दिया कि स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की। मैंने बोला कि वन डी मोशन में डायरेक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि वन डी मोशन मतलब यूनिफॉर्म डायरेक्शन, वही डायरेक्शन मेंटेन रह जाएगा, नहीं, पलट भी सकता है। तो आप इस केस में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो डायरेक्शन पे आप डिस्कशन कर लीजिए कि अगर डायरेक्शन सेम रह गया तब क्या होगा, और डायरेक्शन पलट गया तब क्या होगा। बस दो केस बन रहा है। तो इसमें अगर आप कर लीजिए डायरेक्शन सेम रखिए, देखिए मैग्नीट्यूड दिया है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख देते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का ये साइन है, तो यही होता है स्पीड। और ये अगर कांस्टेंट दिया है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मैं ये मान सकता हूं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर डायरेक्शन चेंज करने की बात करें तब हम एक्सीलरेशन की बात कर सकते हैं। तो डायरेक्शन या तो दो केस आ जाएगा, या तो सेम रहे या तो चेंज हो जाए। तो डायरेक्शन जब सेम रहेगा, तो जब डायरेक्शन सेम रहा तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो गया क्योंकि स्पीड दिया ही है कांस्टेंट, और डायरेक्शन भी फिक्स हो गया। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी का वेक्टर जो है वो डज नॉट चेंज, क्योंकि ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना डायरेक्शन चेंज हुआ। तो जब वेलोसिटी का वेक्टर डज नॉट चेंज हुआ तो ए क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो जब वेलोसिटी का वेक्टर ही चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ठीक है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे बात ट्रू हो गया। तो अभी तक हमारी बात ट्रू आई है। अब दूसरा केस लेते हैं कि डायरेक्शन को आप चेंज कर दीजिए, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रखिए और डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। तो डायरेक्शन को आप जब चेंज करेंगे तो इसका मतलब कि मान लीजिए पार्टिकल ऐसे जा रहा था और आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो ये डायरेक्शन को चेंज करने का मतलब ये होता है, जनरली हम इसको कोलिजन मान सकते हैं ना, कि कोलिजन होगा तभी अचानक से ऑन द सेम, मतलब विद इन जीरो टाइम डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इधर अगर वेलोसिटी v1 से जा रहा था, तो इधर हो जाएगा वेलोसिटी माइनस वी वन। तो v1 क्या आ गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो जब डायरेक्शन चेंज होगा विद इन नो टाइम, तो एक्सेलेरेशन तो डिफाइन ही होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसका मतलब एक्सेलेरेशन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस वी वन माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल लेफ्ट में, लेफ्ट को नेगेटिव ले रहा है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस वी वन, इसको फिर से लिख दें, फाइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो गया माइनस वी वन, और माइनस इनिशियल प्लस वी वन अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इसमें हमारा, अगर विद इन नो टाइम अगर डायरेक्शन चेंज होता है, विद इन नो टाइम अगर डायरेक्शन चेंज होता है, तो इफ डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो ना, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एक्सेलेरेशन कभी पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट एक्सेलेरेशन कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि
अगर विद इन नो टाइम डायरेक्शन चेंज होता है, देखिए सेकंड्स को आप समझ गए, स्पीड कांस्टेंट है मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो अगर वेक्टर चेंज होने की बात करेंगे तो सिर्फ हमारा फोकस रहेगा डायरेक्शन चेंज होने पे, तभी वेक्टर चेंज होगा। तो डायरेक्शन या तो सेम रहे या तो चेंज रहे, तो जब सेम रहेगा उस केस में क्या हो रहा है हमको कि एक्सेलेरेशन जीरो होना पड़ेगा। डायरेक्शन चेंज होता है तो उस केस में क्या होगा कि एक्सेलेरेशन इस केस में हमको इनफाइनाइट मिल रहा है, जो कि नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब दोनों केस हमारे लिए क्या है, एक्सीलेशन जीरो ही देता है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है, ट्रू है। हाँ, कोलिजन में अगर टाइम लग जाता है, देखिए ये डायरेक्शन पलटने का मतलब कोलिजन, तो अगर कोलिजन में टाइम लग जाता है तो आप इसको थोड़ा अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई बॉल जो है अगर जाके वॉल से कोलाइड करता है और चेंज हो जाता है, तो इसमें अगर टाइम लग जाता है, ये थोड़ा फाइनाइट हो, कंसिडरेबल टाइम हो, ठीक है, फाइनाइट हो, कंसिडरेबल टाइम हो, तो इस बॉल में क्या होता है, स्प्रिंग एक्शन होता है। तो एक बार बॉल धीरे 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 ऐसे जाके वॉल में पिचकती है, फिर जाके रुक जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इलोंगेट होके फिर से पीछे वापस चली जाती है। तो जो जिस दौरान स्प्रिंग एक्शन होता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जब फाइनाइट टाइम लेते हैं, यहाँ पे बॉल का स्प्रिंग एक्शन, तो हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इम्पल्स। ये क्या होता है, एफ टी डी टी का इंटीग्रल, मतलब ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो इसका मतलब कि एक कंसिडरेबल, भले ही छोटा टाइम है लेकिन एक फाइनाइट टाइम है जिसके दौरान हमने इम्पल्स दिया, मतलब फोर्स दिया, तो उससे क्या हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ। तो बॉल में क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम इधर था, बाद में फाइनल मोमेंटम इधर है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब एक्सीलरेशन होगा। और उस दौरान क्या है कि एक मोमेंटरली बॉल थोड़ा सा रेस्ट पे आती है, फिर जो है टर्न लेती है। तो मोमेंटरली बॉल रेस्ट पे आई, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़े से टाइम के लिए बॉल रेस्ट पे आई, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं रहा, तो ये केस बनेगा ही नहीं फिर। तो इस टाइप का केस जिसमें कोलिजन में फाइनाइट टाइम लगता है, ये केस हमारे एग्जाम्पल का बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल ने बोल दिया है कि स्पीड को कांस्टेंट रखना है। तो स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप वेलोसिटी को चेंज करते हैं, तो ऐसे पॉसिबल तभी है जब आप टाइम डेल्टा टी जीरो माने, तो एक्सेलेरेशन इनफाइनाइट हो जाता है, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो एक तो नॉट पॉसिबल हो गया, दूसरा वाला बोल रहा है कि जीरो। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रू। ठीक, अब देखिए डी, विथ अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। तो डी में क्या है, आपको देखिए अपना साइन कन्वेंशन तो आपके ऊपर है ना, तो आप साइन कन्वेंशन में एक्सेलेरेशन को राइट साइड को पॉजिटिव माने या लेफ्ट साइड को पॉजिटिव माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज करिए मैंने राइट साइड को पॉजिटिव मान रखा है और एक्सेलेरेशन राइट साइड में है, ठीक है। हम लेफ्ट साइड को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, अपने ऊपर है। तो ये बोल रहा है कि अगर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है तो हमारा स्पीड हमेशा बढ़ रहा है, ठीक। तो आप क्या करिए कि राइट साइड में जब हमारा एक्सेलेरेशन है, तो पार्टिकल हमारा लेफ्ट में भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, या तो पार्टिकल हमारा राइट भी जा सकता है, दोनों केस है, दोनों केस है। तो आप इसमें हम करेंगे क्या कि ये दोनों जब हम कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एवी का प्रोडक्ट अगर जीरो है, इफ एवी का प्रोडक्ट जीरो है मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तब जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ये बॉल धीरे 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 जाके स्लो हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, फिर से यू टर्न लेके एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये बॉल जो है ये स्लो डाउन होगी। और अगर एवी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में, या तो दोनों लेफ्ट में है या तो दोनों राइट में है, दोनों नेगेटिव होंगे तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो अगर एवी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो इनका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। तो ये केस बनेगा स्पीडिंग अप का। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड अप होगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड डाउन होगी, स्लो डाउन होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। तो होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा, और थोड़ा सा टाइम लगा, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन मच डिटेल। और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक ऑल्सो। थैंक यू।